राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते हैं, ब्राह्मणों ने शूद्रों को अज्ञानता में रखकर उन पर शासन किया है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने नारी शिक्षा की अलख जगाई, लेकिन मनुवादियों ने फुले साहब के विचारों को कभी भी मूल निवासी बहुजन समाज के बीच पहुंचने ही नहीं दिया। यही कारण है कि आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा फुले साहब और उनके विचारों से अनजान है। लेकिन फुले साहब समेत मूल निवासी महापुरुषों के विचारों से समाज को अवगत कराने का काम बामसेफ और उसके ऑफशूट विंग्स कर रहे हैं। देश भर में मूल निवासी संघ और मूल निवासी सभ्यता संघ द्वारा मूल निवासी मेला का आयोजन किया गया है, जिसके तहत 11 अप्रैल को फुले साहब की जयंती देश भर के कई जिलों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई एवं प्रबोधन सत्र का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मूल निवासी पहचान से ही जातिवाद का विनाश, एक चर्चा। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। क्या महापुरुषों की जयंती सिर्फ माल्यार्पण और आतिशबाजी तक सीमित रह गई है, या फिर यह एक ऐसा अवसर है जब हम उनके विचारों को समझकर समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं? इसी सवाल के साथ देश भर में एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है, मूल निवासी मेला, जो सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक जागरूकता अभियान बनता जा रहा है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा था, ब्राह्मणों ने शूद्रों को अज्ञानता में रखकर उन पर शासन किया है। वे आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने नारी शिक्षा, सामाजिक समानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन समय के साथ उनके विचारों को समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचने से रोका गया, जिसके कारण आज भी कई लोग उनके संघर्ष और दर्शन से पूरी तरह परिचित नहीं है। इसी दिशा में बामसेफ और उसके विभिन्न संगठनों द्वारा महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में मूल निवासी संघ और मूल निवासी सभ्यता संघ द्वारा BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा एवं संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत देश भर में मूल निवासी मेला 2026 का आयोजन किया गया है। 4 दिवसीय मूल निवासी मेला राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती यानी 11 अप्रैल से शुरू हुई है, जो बाबा साहब की जयंती यानी 14 अप्रैल तक चलेगी। यह आयोजन देश के लगभग 16 राज्यों के 150 जिलों में किया जा रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रमुख हैं। मेला के पहले दिन 11 अप्रैल को पथ संचलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद शाम को प्रथम प्रबोधन सत्र का आयोजन हुआ, जिसका विषय था मूल निवासी पहचान से जातिवाद का विनाश, एक चर्चा। दूसरे और तीसरे दिन युवाओं और बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इन नाटकों के माध्यम से महापुरुषों के संघर्ष और समाज की वर्तमान समस्याओं को दर्शाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 14 अप्रैल को बाबा साहेब BR अम्बेडकर की जयंती पर देश भर में विशाल रैली निकाली जाएगी। शाम को दूसरे प्रबोधन सत्र का आयोजन होगा, जिसका विषय है राष्ट्रीयकरण से सशक्त राष्ट्र निर्माण, जिनमें वक्ता अपने अपने विचार साझा करेंगे। आयोजकों के अनुसार अपने महामानवों की जयंती उत्सव के अवसर पर मूल निवासी मेला का आयोजन करने के पीछे हमारा दूसरा उद्देश्य है। सबसे पहले उत्सव पर होने वाले खर्च को घटाकर उसे समाज के उत्थान में लगाया जाए, और दूसरा आर्यों द्वारा थोपित जातीय पहचान को समाप्त कर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और इनसे धर्मांतरित अल्पसंख्यकों के बीच उनकी मूल पहचान अर्थात मूल निवासी का प्रचार करना है। यह पहचान हमें गौरवशाली अतीत और गौरवमय इतिहास की याद दिलाता है और अपनी सभ्यता को पुनः स्थापित करने तथा मूल निवासी बहुजन समाज को पुनर्गठित करने में सहायक बनाता है। हम संगठनात्मक तौर पर वर्ष 1992 से हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई गई मूल निवासी पहचान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे समाज को मूल निवासी पहचान के महत्व को समझाने और महसूस करवाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2005 से मूल निवासी मेला का आयोजन लगातार करते आ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम महापुरुषों की जयंती को केवल दिखावे और आतिशबाजी तक सीमित न रखें। अनावश्यक खर्च करने के बजाय यदि हम उसी ऊर्जा और संसाधन को ऐसे आयोजनों में लगाएं जहां उनके विचारों को समझा और फैलाया जाए, तो यह समाज के लिए अधिक लाभकारी होगा।
मूल निवासी मेला जैसे कार्यक्रम हमें अपने इतिहास, पहचान और महापुरुषों के अधूरे सपनों से जोड़ते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने परिवार सहित इन आयोजनों में भाग लें, बच्चों को भी इनसे जोड़े और समाज में जागरूकता फैलाने का हिस्सा बने। यही वह रास्ता है जिससे हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर सकते हैं और एक समतामूलक, जागरूक और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।